नमो नमः दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं। हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में प्रत्याहार। जो भी प्रत्याहार है वो माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र है और उनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। कुछ विद्वान 43 और कुछ 44 प्रत्याहार मानते हैं। और आज हम देखेंगे संज्ञाएं और परिभाषाएं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब कि हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। संज्ञा वृद्धि। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेश और ये अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश में वृद्धि संज्ञा हुई है आ, आत और एच। एच प्रत्याहार है इसमें। आत में आ और एच के वर्ण हैं आई और औ। तो वृद्धिरादेश वृद्धि आत एच, आ आई औ, ये तीनों वर्ण होते हैं वृद्धि। ये तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। और वृद्धि रादेश सूत्र से इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ आई ओ ये तीनों वृद्धि कहलाते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि वृद्धि वर्ण कौन से हैं, तो आ आई औ ये तीन वर्ण वृद्धि वर्ण हैं। इसके बाद गुण। गुण संज्ञा अदेंग गुण, इसका सूत्र है अदेंग गुण, जिसमें आता है अत और एंग। एंग प्रत्याहार अ, ए और ओ। अ, ए और ओ ये तीनों कहलाते हैं गुण। अदेंग गुण है सूत्र से। अदेंग, अदेंग मतलब अत और एंग। अ, ए, ओ। ए बनता है ई से और ओ बनता है ऊ से। ई का ए और ऊ का ओ होता है। ठीक है, तो अदेंग गुण सूत्र से इनकी गुण संज्ञा होती है। गुण वर्ण है अ, ए, ओ, ये तीनों गुण वर्ण है। अत और एंग अदेंग गुण है। इसके बाद हम देखते हैं संप्रसारण। संप्रसारण का सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम। य व र के स्थान पर ई उ रील री का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। जैसे य, व, र और ल, इनका ई, य का ई हो जाना, व का उ, र का री और ल का ली हो जाना संप्रसारण कहलाता है। इज्ञण संप्रसारणम सूत्र से। तो हमने देखा वृद्धि। वृद्धि संज्ञा में सूत्र है वृद्धिरादेश, आत और एच, ये तीनों ही वृद्धि कहलाते हैं। आ आई औ। गुण अदेंग गुण, जिसमें अत और एंग ये तीनों गुण कहलाते हैं। अ, ए, ओ। संप्रसारण इज्ञण संप्रसारण इक और यण। इज्ञण संप्रसारण में क्या आया? इक और यण। यण का इक हो जाना संप्रसारण कहलाता है। यण में, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। यण प्रत्याहार में य, व, र, ल आते हैं और इक प्रत्याहार में ई, उ, री और ली वर्ण आते हैं। तो य, व, र, ल का ई, उ, री, ली हो जाना क्या कहलाता है? संप्रसारण। टी अचो अंत्यादि टी। टी में सूत्र है अचो अंत्यादि। टी का सूत्र अचो अंत्यादि टी। तो अच, अच जो प्रत्याहार है उसमें सारे स्वर आ जाते हैं। तो टी संज्ञा किसकी होती है? किसी भी शब्द के अंतिम स्वर, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर, और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसकी भी क्या होगी? टी संज्ञा होगी। जैसे शक। शक में कौन कौन से वर्ण है? एक तो श हलंत है, श में अ है और क में अ है। तो अंतिम स्वर की क्या होगी? टी संज्ञा होगी। तो इसमें अकार की, शक में अकार की टी संज्ञा हुई है। और अगर हम मनस में देखते हैं, मनस, मनस में कौन कौन से वर्ण है? म में अ, न में अ और आखिर में ये स। तो अंतिम स्वर है हमारा अ, उसके बाद व्यंजन है स। तो इन दोनों की ही टी संज्ञा होगी, क्योंकि अंतिम स्वर और उसके बाद यदि कोई व्यंजन है तो उसकी भी टी संज्ञा होगी। तो इसमें अस की टी संज्ञा होगी। और अगर हम देखते हैं शब्द राम, राम में र के साथ आ और म में अ स्वर। तो अंतिम स्वर क्या है? अ। तो इस अकार की ही टी संज्ञा होगी। तो हमने देखा शक में
अंतिम अस्वर है तो अकार, उसकी टी संज्ञा होगी। राम में अंतिम अस्वर है तो उसकी अकार टी संज्ञा होगी। और मनस में अंतिम है अस्वर, उसके बाद व्यंजन भी है तो उस स्वर और व्यंजन दोनों की टी संज्ञा होगी। तो टी का सूत्र है अचो अंत्यादि टी। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन भी है तो उसकी भी टी संज्ञा होगी। इसके बाद हम देखते हैं उपधा। उपधा का सूत्र है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अल, अब जो ये अल प्रत्याहार है इसमें सारे तो स्वर आ जाते हैं और सारे ही व्यंजन। तो अंतिम वर्ण, जो भी अंतिम वर्ण है चाहे वो स्वर है या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण की को उपधा कहते हैं। जैसे राम, राम का अगर हम विच्छेद करते हैं तो र में आ और म में अ। इसमें ये कहा गया है कि अंतिम वर्ण चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, अंतिम वर्ण क्या है अ। अंतिम वर्ण के तुरंत पहले, अंतिम वर्ण के तुरंत पहले म, तो उसको हम क्या कहेंगे उपधा। तो इसमें क्या उपधा है म, राम में म उपधा है और अ टी संज्ञा है। इसी तरह अगर हम देखते हैं मनस, म में अ, न में अ और स। तो अंतिम वर्ण इसमें क्या है स से ठीक पहले क्या है अ, तो अ क्या कहलाएगा उपधा, अ की उपधा संज्ञा होगी, अ की उपधा संज्ञा होगी। और जबकि इसमें टी, मनस में टी क्या है, टी है अस, टी संज्ञा है अस। ठीक है, अगर टी पूछे तो अस और अगर उपधा पूछे तो अ। टी, टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि टी और उपधा का है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। इसके बाद हम देखते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या है, अर्थवत, अर्थवत मतलब वो प्रातिपदिक अर्थवान होना चाहिए और अधातु और अप्रत्यय, ये प्रातिपदिक कहलाएगा। धातु प्रत्यय और प्रत्यार्थ के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो, कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वो क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक। इनके अतिरिक्त कृदंत, तद्धित और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्रातिपदिक की संज्ञा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो राम, अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से वह अर्थवान है, किंतु उसमें ना तो धातु है और न ही प्रत्यय, इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक। यदि किसी का भी कोई नाम है तो वो क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक, क्योंकि वो अर्थवान है। किंतु जब अवतार राम की हम बात करते हैं तो राम जो बना है वो रम धातु से बना है, रम धातु में घ प्रत्यय लगने से, और उसको कृदंत होने के नाते भी वो प्रातिपदिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु, रघु जो शब्द है अड़ प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपदिक बना। ठीक है, तो प्रातिपदिक क्या है, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत होना चाहिए चाहे वो अधातु हो और अप्रत्यय हो। उसके बाद कृदंत और तद्धित इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं पद। सुप, तिंग, पद। सुप और तिंग क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। सुप हमारे 21 होते हैं। सु औ जस, अगर मैं यहाँ लिखूं इसको, सु सु औ जस, और शस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, डसी, भ्याम, भ्यस। डस, ओस, आम और नी, ओस, सुप, ये होते हैं सुप। जो 21 होते हैं ये सु से लेकर प तक, सु से लेके प तक इनको बोलते हैं हम सुप।
सुप। और इसी तरह तिंग, तिंग होते तिंग होते हैं 18। सुप शब्द में लगते हैं और तिंग धातु में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तिंग होते हैं तिप तर्जी, तिप तस्त है, मिप वस मस, ते आताम जय, था साथाम ध्वम, इट वही मही। तो ये 18 होते हैं तिंग। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। पद कब बनता है कोई शब्द? जब उसमें सुप और तिंग प्रत्यय लग जाता है तब वो शब्द बनता है। सुप लगते हैं शब्द में और तिंग लगते हैं धातु में। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप कहते हैं तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। राम में सु प्रत्यय लगने से वो राम में बना, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे कि अब ये पद हुआ, वरना वो क्या होता? प्रातिपदिक होता। इसी प्रकार भू धातु में तिप तस इत्यादि तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवती भवते इत्यादि क्रियापद बनते हैं। भू धातु में जब हम तिप तस जी ये प्रत्यय जोड़ते हैं तिंग प्रत्यय, तो वो भवती भवते इस तरह से क्रियापद बनते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेके कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने से पूर्ण शब्द भी पद कहलाता है, सर्वनाम स्थान को छोड़कर। अभी हम सर्वनाम स्थान देखते हैं तो सुम नपुंसक से, तो ये सुट जो है ना, सुट अनपुंसक से, इसमें क्या आया है? सुट। और अ नपुंसकस्य, सुट, सुट में आते हैं अभी जो हमने देखे सु, आओ, जस, अम और। तो ये सुप प्रत्यय में आते हैं, सु से लेकर ट तक ये सुट प्रत्यय में आते हैं। ये पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सु, औ, जस, अम और प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। ठीक है, सुट अनपुंसक मतलब वो नपुंसक ना हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगे हो सुट, वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम स्थान कहलाएंगे। ये सर्वनाम स्थान ये हमने देख लिया है सर्वनाम स्थान। उसके बाद भू, भू अगर हम देखते हैं तो भू दाप और डैप। दाप क्या होता है? काटना, और डैप होता है साफ करना को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की भू संज्ञा होती है। अगर पूछा जाए भू संज्ञा किसकी होती है, तो भू संज्ञा दाप और धा स्वरूप वाली धातुओं की होती है, दाप और डैप को छोड़कर। और कोई भी दा और धा स्वरूप वाली धातु की भू संज्ञा होती है। घ, घ तरप तमप घ, तरप और तमप इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। ये जो दो प्रत्यय हैं तरप और तमप, इनकी क्या संज्ञा होगी? इनकी घ संज्ञा होगी। तो इसका सूत्र है तरप तमपौ घ। विभाषा, विभाषा इसका सूत्र है नवेति विभाषा। नवेति विभाषा, जहां पर विकल्प से होने और न होने दोनों की संभावना रहती है, वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। मतलब नव इति ना भी हो और हो भी, दोनों की संभावना हो, ना होने की भी और होने की भी, तो वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। नव इति मतलब न व इति, नहीं भी और हो भी, इसकी विभाषा संज्ञा होती है। तो विभाषा संज्ञा किसकी होती है? जहां पर होने और ना होने दोनों की संभावना हो, वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। निष्ठा, निष्ठा होता है कत कत्वतु निष्ठा, मतलब कत और कत्वतु जो प्रत्यय है इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगर पूछा जाए निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो निष्ठा संज्ञा कत और कत्वतु प्रत्यय इन दोनों की होती है। संयोग, हलो अनंतरा संयोग है। हल, हल क्या होता है? हल क्या होते हैं? व्यंजन, हल होते हैं सारे व्यंजन। बीच में से में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे मतलब दो हल एक साथ आ जाए और उनके बीच में कोई स्वर ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोग संज्ञा। जैसे भव्य, भव्य, भव्य में क्या क्या आया है? भ के साथ अ के साथ व और व के साथ य। तो इन दोनों के बीच में व और य के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या संज्ञा हुई है? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा व्यंजन के साथ ही होती है, हलो अनंतरा संयोग है।
संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है? हलो अनंतर संयोग है। तो मतलब बीच में दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना आए तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे महात्म्य, महात्म्य में त, म और य, इन तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है तो इसकी संयोग संज्ञा होगी हलो अनंतरा संयोग से। संहिता, अब हम देखते हैं संहिता। संहिता का सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता। वर्ण, ये है वर्ण, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। अब इसमें वर्ण है, चाहे वो स्वर हो और चाहे वो व्यंजन हो, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। जैसे रमेश, अगर हम देखते हैं रमेश, रमेश है तो इसमें र, म, आ और ई और श, तो आ और ई, इनकी अत्यंत समीपता क्या हुई? संहिता कहलाई। और आ और ई अत्यंत समीप आकर क्या बन गए? ये ए बन गए। तो इसमें पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से वर्णों की अत्यंत समीपता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। जैसे अगर हम देखें तो मध्वरी, मध्वरी में ध और व, ध और व की अत्यंत समीपता क्या कहलाएगी? संहिता कहलाएगी पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से। अब देखते हैं प्रग्रिय। प्रग्रिय, प्रग्रिय का सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रग्रिय, मतलब ईट, ऊत और ईट, ऊत और एट, इनकी प्रग्रिय संज्ञा होती है अगर ये द्विवचन होते हैं तो। ईकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन हो तो इनकी प्रग्रिय संज्ञा होती है। प्रग्रिय संज्ञा कब होती है? जब ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन होते हैं तो उनकी प्रग्रिय संज्ञा होती है। इसका सूत्र है ईतु रे द्विवचनम प्रग्रियम। सत, सत संज्ञा, सत संज्ञा किसकी होती है? तौ सत सूत्र है इसका। और ये क्षत्रिय शानस दोनों का नाम क्या है? दोनों की सत संज्ञा होती है। क्षत्रिय और शानच, इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। क्षत्रिय और शानच, इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। इसका सूत्र है तौ सत। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक मुख, नासिका, वचनों अनुनासिक है। जो जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे अम, आम, ईम, लम इत्यादि। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों के पंचम अक्षर भी अनुनासिक कहलाते हैं क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। जैसे ग, ञ, ण, न, म, ये सब भी क्या है? अनुनासिक वर्ण है क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। इसके बाद हम देखें सवर्ण, सवर्ण संज्ञा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसका सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो या एक हो तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। जैसे च और छ, च और छ, ये दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। इन दोनों का उच्चारण स्थान है तालु और आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, स्पृष्ट। तो ये दोनों में, ये दोनों क्या कहलाएंगे? सवर्ण। और री और ली की भी सवर्ण संज्ञा होती है। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न अगर हम देखें तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। स्पर्श, स्पृष्ट बोल दो, चाहे स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और विवृत और संवृत। ईशत स्पृष्ट में आते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ईशत स्पृष्ट में आते हैं। ईशत स्पृष्ट में आते हैं य,
व, र, ल, ये जो अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। और ईशत विवृत में आते हैं श, श, स, र। विवृत में आते हैं सारे स्वर और संवृत में आता है ह्रस्व अ। इन सब की ये पांचों क्या है, आभ्यंतर प्रत्यय है। जब किसी भी वर्ण, जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान हो तो उनमें परस्पर सवर्ण कहलाते हैं, वो परस्पर सवर्ण कहलाते हैं, जिसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण। तो फ्रेंड्स, ये था संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।